बाजार सजी हुई थी। बाजार में क्या था? दोनों तरफ दुकानों पर नंगी औरतों को सजा कर खड़ा किया गया था। यहूदियों ने, ईसाइयों ने नीम और या कपड़ों में दुकान और दुकान की छतों पर भी नंगी औरतों को सजाया था बाजारों में, और पूरी फौज को वहां से, जो हजारों के तादाद में वहां से गुजरना था, क्योंकि निगाह अगर इधर भी पलटी तो ईमान जाने का खतरा है, उधर पलटी तो ईमान जाने का खतरा है। दरवाजा शहर का खोल दिया गया, पूरी फौज खड़ी थी। हजरत खालिद इब्न वलीद ने फिर सबको मुखातब किया और कुरान की तिलावत शुरू फरमाई। उन गुयूर सहाबा के सामने कुरान पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों गौर से गुद्दु अब्सारुकुम, अपनी निगाहें नीची कर लो। ईमान वालों गौर से सुनो, अपनी निगाहें नीची कर लो, अपनी निगाहें नीची कर लो। ये तिलावत हुई, कहा अब शौक से चला जाए। पूरी फौज गुजर गई बाजार के इस तरफ से उस तरफ तक। फिर उसके बाद सारे पादरियों ने इकट्ठा होकर के बैतुल मक़दिस की चाबी लाकर उनके कदमों में डाल दी। कहा क्या हो गया, चाबी क्यों डाल रहे हो? कहा जो मेरा काम था वो हो गया। कहा कौन सा काम था? पूछा उन फौजियों से तुमने क्या देखा? तो सारे फौजी कसम खाकर कह रहे थे, कसम बखुदा हमें तो ये भी नहीं मालूम कि दुकानें खुली थी कि बंद थी। तो एक उस्ताद ने उसे केजी नर्सरी से लेकर के रहनुमाई की और उसे हाई स्कूल और इंटर तक पहुंचने में कामयाबी दे दी। या अरबिक मीडियम से था तो एक उस्ताद ने उसे कायदा बगदादी से लेकर के रहनुमाई दी और कायदा बगदादी की उन जो है बिखरे हुए अलग अलग अल्फाज की पगडंडियों पर चल करके उसे कुरान मजीद के मुकद्दस आयतों तक पहुंचने में कामयाबी दे दी गई। एक उस्ताद की रहनुमाई में अब वो अली बाता ही नहीं बल्कि अब सूरह फातिहा भी अच्छे अंदाज में पढ़ने का के लायक हो गया। अब वो पढ़ने का हुनर रखता है। तो एक उस्ताद की निगरानी उसे मिली। अब उस उस्ताद की निगरानी में चलते चलते उसने अगर दुनियावी उलूम की इब्तिदा की थी तो उसने अच्छे लेवल पर आगे चल करके डिग्री हासिल कर ली। अगर अरबिक मीडियम से तालीम शुरू की थी तो अच्छे लेवल पर चल करके उसने हाफिज की डिग्री हासिल कर ली, आलिम की डिग्री हासिल कर ली, फाजिल की डिग्री हासिल कर ली, मुफ्ती की डिग्री हासिल कर ली। लेकिन ये रहनुमाई यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर इतने पर बस कर दिया जाए तो दुनिया में किसी पैगंबर की जरूरत नहीं। अगर इतने में बस कर दिया जाए तो दुनिया में किसी शरीयत के कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी नहीं है, माँ बाप के परवरिश की भी कमी नहीं है, माँ बाप की निगरानी की कमी नहीं है। माँ बाप अच्छे से अच्छा उसे खिलाना और पहनाना चाहते हैं और कोशिश में लगे होते हैं। वो अपने लुक्मों को तो कमजोर कर सकते हैं, लेकिन अपने औलादों के लिए कीमती से कीमती लुक्मों का चुनाव करते हैं। वो खुद तो कुर्ते के अंदर फटी बनियान पसंद कर सकते हैं, लेकिन अपनी औलाद के लिए अच्छा लिबास पसंद करते हैं, अच्छे जोड़े सिलेक्ट करते हैं। तो ये अगर इतने पर बस कर दिया जाए तो दुनिया में और किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन याद रखो, इतनी निगरानियां हमारे लिए काफी नहीं हो सकती है। माँ बाप की निगरानी, उस्ताद की निगरानी सिर्फ इतने पर जिंदगी कट नहीं सकती है, बल्कि इसके आगे और रहनुमाई की जरूरत है। क्योंकि ये निगरानियां जितनी है ये दुनिया के उसूलों से करीब करती है, दुनिया में गुफ्तगू का हुनर देती है, दुनिया में तुम्हें एक दूसरे के पास खड़े होने और गुफ्तगू करने का अलग अंदाज अता करती है, दुनिया में तुम्हें सामाजिक जीवन गुजारने का हुनर देती है, दुनिया में तुम्हें फर अंग्रेजी बोलने की तालीम दे देती है, दुनिया में तुम्हें अरबिक फारसी बोलने की तुम्हें तालीम दे दी जाती है। लेकिन इतनी रहनुमाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की रहबरी दुनियावी
लेवल पर काम करते हैं। अब इसके आगे हमें और काम ये करना है, क्योंकि हमें आगे वो निगरानी चाहिए जो हमें पुल सिरात पर चलने में आसानी कर दे। वह निगरानी हमें चाहिए जो हमें जहन्नम के भड़कते शोलों से महफूज कर दे। आगे हमें वो निगरानी चाहिए जिस पर चल करके हमें जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान कर दिया जाए। आगे वो निगरानी चाहिए जिस पर चल करके हम एक दूसरों के लिए नमूना बन जाए, एक दूसरों के लिए हम ईमान की खुशबू देने वाला बन जाए। तो अब ऐसी निगरानी के लिए दुनियावी निगरानी काफी नहीं है, बल्कि उसकी निगरानी जरूरी है जिसने पुल सिरात को भी देखा हो। उस नबी की निगरानी जरूरी है जिसने जन्नत को देख रखा हो, उसकी निगरानी रहबरी जरूरी है। जिसने जहन्नम को भी देख रखा हो, उसकी रहबरी जरूरी है। जिसने मीज़ाने अमल मकामे महमूद मकामे शफाअत को देख रखा हो, उसकी निगरानी जरूरी है। क्योंकि जितनी दुनियावी निगरानी है, रहबरी है, ये नाकिस है, कमजोर है। अब हमें ऐसे कामिल के निगरानी और रहबरी की जरूरत है जिसकी निगरानी में अंबिया तक चलने के लिए कतारों में खड़े हो। ऐसे नबी की रहबरी चाहिए जिसकी इब्तिदा में आदम से लेकर के ईसा तक नबियों ने नियत बांध ली हो। अब ऐसे महबूब की रहबरी चाहिए जिसकी इब्तिदा में गौसो कुतुब अब्दाल मजबा सालिकीन सर झुकाए खड़े हो। अब ऐसे की रहबरी चाहिए जो सिर्फ चलाए नहीं बल्कि दुनिया में जन्नत का मुआयना भी करा दे। उस महबूब की रहबरी की जरूरत है जो हमें हलाल और हराम की तमीज दे दे। उस महबूब की निगरानी की जरूरत है जो हमें जायज और नाजायज की तमीज दे दे। उस महबूब की रहबरी की जरूरत है जो हमें दुनिया में एक दूसरों के कंधों से कंधा मिला करके भाईचारगी की फिजा कायम करने के बाद अपने उसूलों पर चलते हुए खुद को भी जन्नत का मेहमान बनाने, अपनी नस्लों को भी जन्नती करने का हुनर दे दे। तो वो रहबरी दुनिया में किसी इंसान की नहीं हो सकती है, वो पैगंबर की रहनुमाई है, वो रहबरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रब का करम है कि उसने सिर्फ नबी की रहबरी नहीं दी, सिर्फ पैगंबर की रहबरी नहीं दी, सिर्फ रसूल की रहबरी नहीं दी, बल्कि उसका करम है उसने अपने महबूब की रहबरी अता की है। हमें और आपको अपने महबूब की रहबरी अता फरमाई है। अब जाहिर सी बात है कि भाई इस दुनिया में चलने के लिए इस दुनिया वालों की रहबरी चाहिए, लेकिन उस दुनिया की कामयाबी के लिए उसकी रहबरी चाहिए जिसने उस दुनिया का जर्रा जर्रा देख रखा हो। बल्कि ये कह लीजिए कि उसी के सदके में उस दुनिया को भी बनाया गया। जन्नत भी बनी तो मुस्तफा के सदके में, सिरात मीज़ाने अमल हौज़े कौसर सारी चीजें अगर बनी तो मुस्तफा जाने रहमत के सदके में। तो अब उस साथ की रहनुमाई, तो अब ये जरूरी हो गया कि इतनी रहनुमाई जिस पर दुनिया बस करना चाहती है, इत्तेफा करना चाहती है। अब यहाँ से गुफ्तगू शुरू होने जा रही है। टाइम का इशारा कर दीजिएगा, हम घड़ी लिए नहीं हैं तो इशारा कर दीजिएगा। यहाँ से गुफ्तगू शुरू होने जा रही है एक बुनियादी चीज। आज मिजाज की आजादी का जो नारा लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि हमें अब किसी मजहब के कानून की जरूरत नहीं है, हमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम कर दी हैं, वहां पर तालीम लेकर के हम अपनी जिंदगी आसानी के साथ गुजार सकते हैं। हमें अब किसी के रहबरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में इंसान पहले जब बहुत पिछले दौर में चल रहा था तब उसे जरूरत थी, लेकिन अब इंसान तो चांद पर कमंदे डालने लगा है। अब उसे किसकी रहबरी की जरूरत है?
इंसान ने तो तरक्की कर ली, अब फजाओं में भी इंसान पहुंच गया, खलाओं में भी इंसान पहुंच गया, समंदरी सतहों पर, जमीनी सतहों पर उतर करके न जाने कितनी गहराइयों में उतर कर होटल तक बना डाले इंसानों ने, न जाने कैसे कैसे तरक्की की चीजें दुनिया ने देख ली है। तो अब इसे किसी मजहब की जरूरत नहीं है, किसी रहबरी की जरूरत नहीं है, यानी बल्कि खुले लफ्जों में ये कह लीजिए कि इसे किसी लगाम की जरूरत नहीं है, इसे किसी लगाम की जरूरत नहीं है। तो दुनिया बेलगाम होना चाहती है। इसी बुनियाद पर आज बड़ी तेजी के साथ लोग अपनी गर्दनों को मजहब से आजाद करने की नापाक साजिशें रच रहे हैं। बहुत तेजी के साथ लोग आज पैगंबरी उसूलों से किनारा कश हो करके अपनी जाती राय को तरजीह देने की नापाक साजिशें रच रहे हैं। बहुत तेजी के साथ लोग आजादी निस्वा के नाम पर अपनी बेटियों को आजादी का नारा दे करके उसे कम कपड़ों में नंगे बदन बाजार की जीनत बनाए जाना और मेलों झमेलों की जीनत बनाए जाने पर तरजीह दे रहे हैं। बहुत तेजी के साथ लोग अपने बच्चों को अंग्रेज ज़दा बना करके उसे कहते हैं कि यही काफी है, खाओ कमाओ मर जाओ। लेकिन एक चीज याद रखना, रिस्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाते हैं, कोई भी जानवर भूखा नहीं सोता है। अगर खाने पीने मर जाने का नाम जिंदगी होता तो फिर मजहब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले दुनिया में मजहब नहीं आया। क्योंकि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक जो अदवार आप देख रहे हो, जो किताबें तौरात और इंजील और ज़बूर दीगर सहाइफ की सूरत में आप देख रहे हो, वो कोई मुस्तकिल कानून नहीं है, वो कोई मुस्तकिल उसूल नहीं है। वो तो जो मौके पर लोग मौजूद थे उनके लिए कुछ बातें आई थी। हकीकत में प्रचार मुस्तफा जाने रहमत का था, हकीकत में आमद का ऐलान महबूबे किबरिया का था। हजरत आदम का उसूल अपने जमाने का अलग है, लेकिन सबसे फ्रंट पर महबूब का प्रचार है। हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा कलीम, हजरत ईसा रूहुल्लाह की हस्तियों के उसूल अपने जमाने के लिए अलग है, लेकिन असल फ्रंट नंबर पर प्रचार मुस्तफा जाने रहमत का है। इसीलिए किताबें जो आसमान से उतर रही थी, उन किताबों में कौम के लिए पैगाम कम, मुस्तफा की नातें ज्यादा मौजूद रही है। तौरात में भी नबी की नातें, इंजील में भी मुस्तफा की नातें, ज़बूर में भी मुस्तफा की नातें मौजूद। तो जो पिछले अदवार गुजरे वो मजहब के नहीं है, पिछले जो अदवार गुजरे वो मुस्तकिल कानून के नहीं है, क्योंकि ये रब का एक जो है कुदरत का ये तरीक़ेकार रहा है कि इस दुनिया में उसूल एक होगा, इस दुनिया में कानून एक होगा, इस दुनिया में मजहब एक होगा, इस दुनिया में अकीदा एक होगा, इस दुनिया में शरीयत एक होगी, इस दुनिया में किताब एक होगी, इस दुनिया में किबला एक होगा, इस दुनिया में महबूब एक होगा, इस दुनिया में खुदा एक होगा। इसलिए परवरदिगारे आलम ने उन उसूलों के तहत जो कि पिछले अदवार गुजर गए थे, उनके गुजरने के बाद रब ने जो चीजें दी उसे आखिरी कर दिया। किताब दी तो आखिरी किताब, शरीयत दी तो आखिरी शरीयत, मजहब दिया तो आखिरी मजहब, उम्मत भी बनाई तो आखिरी उम्मत, किबला भी दिया तो आखिरी किबला, महबूब भी दिया तो आखिरी महबूब। तो ये सारी चीजें आखिरी करने का, और अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कंप्लीट मजहब का मोहर लगा करके ये ऐलान कर दिया गया। ये असल उसूल अब आया है, जिंदगी का पैमाना नापने का ये अब तुम्हें दिया गया है, तुम्हें उसूलों पर चलने का हुनर अब दिया गया है। क्योंकि पिछले अदवार जुल्मतों के गुजर गए, जुल्म के गुजर गए, बर्बरियत के गुजर गए, शिर्क के गुजर गए, खुदा की वहदानियत का मजाक उड़ाने वालों के अदवार गुजर गए। लेकिन अब जो होगा वो सुबह कयामत तक के लिए तो रब ने करम फरमाया कि हमें किताब भी दी तो आखिरी, मजहब भी दिया आखिरी, महबूब भी दिया आखिरी। इसलिए हम और आपको अब एक कानून मिला,
भाई इंसान कितनी तरक्की कर जाए, कितनी तरक्की कर जाए, लेकिन आज तक उसे ये पता नहीं चल पाया कि इस दुनिया से आखिरत का सफर करने का सही तरीका क्या है। कितनी तरक्की कर जाए, लोग सूरज की रोशनी को क्यों ना कैद कर डालें, चांद की बुलंदियों पर कमंदे क्यों ना डाल ले, नहीं हो सकता। क्योंकि मजहब में चलने के लिए उन आंखों की जरूरत है जो हमसे नहीं बल्कि कायनात से ज्यादा देखने की ताकत रखती हो। क्योंकि कानून जिंदगी कयामत तक के लिए वही दे सकता है जो माजी हाल मुस्तकबिल का इल्म रखता हो, माजी हाल मुस्तकबिल का इल्म रखता हो। हम और आप पूरी दुनिया में जितनी मखलूक है सबको हाल का इल्म है, हाल का। मौजूदा हमारी निगाहों के सामने जितनी चीजें हैं इतनों का इल्म हमारे पास मौजूद है। आने वक्त में, आने वाले दौर में क्या होने वाला है ये हमें और आपको खबर नहीं दी गई है। ये सिर्फ इल्म पैगंबर को अता किया गया है, रहबर को अता किया गया है, रिफॉर्मर को अता किया गया है। और कानून कोई भी उसी वक्त कंप्लीट हो सकता है जिसमें माजी हाल मुस्तकबिल को निगाहों में रख करके तरतीब दिया गया हो। यानी जमाना गुजरे लेकिन कानून हर जमाने पर सेट होता जाए, इसे माजी हाल मुस्तकबिल के इल्म पर निगाह रखते हुए कानून बनाना कहते हैं। यानी दौर 1450 साल का दौर गुजर रहा, अभी मजीद गुजरना बाकी है। लेकिन 1450 साल पहले जो वजू में मसा नबी ने कर दिया, जो नबी ने 3 मरतबा कुल्ली करना बता दिया, जो नबी ने घुटनों तक हाथ धोना बता दिया, जो नबी ने चेहरे को 3 मरतबा धुलना बता दिया, 1450 साल के बाद भी आज तक कोई माई का लाल ये नहीं कह सका कि अब 3 मरतबा नहीं, वक्त गुजर गया है, अब 1 मरतबा कुल्ली से काफी होगा। कोई ये नहीं कर सका कि अब मसा नहीं, अब गर्दन का मसा छोड़ के गला का मसा किया जाए। कोई ये नहीं कर सका क्योंकि ये कानून माजी हाल मुस्तकबिल तीनों जमानों को निगाहों में रख करके तरतीब दिया गया है। तो दुनिया इधर से उधर हो सकती है, कानून नहीं तब्दील हो सकता है, क्योंकि कानून इंसानों की फितरत के मुताबिक बनाया गया है। तो मजहब का कानून कल भी आसानी दे रहा था, आज भी आसानी दे रहा है, कयामत तक आसानी देता रहेगा। इंसान की खोपड़ी में मौजूद 200 ग्राम भेजों के उन बारीक नसों में गुजरने वाले ख्याल का नाम मजहब नहीं है, मुस्तफा की अताओं का नाम मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया, फैज़ाने हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब जब यहाँ तक आ गए हैं तो अब एक चीज और समझिए कि जो कानून माजी हाल मुस्तकबिल को निगाहों में रखकर बनाया गया हो, उस कानून की बगावत अगर करेंगे तो हम खुद जलील हो जाएंगे। वजह यह है कि इंसानी खोपड़ी बहुत मुख्तसर है, और इंसानी तो छोड़ो, कुल मताओ दुनिया कलील, दुनिया की सारी चीजें मुख्तसर है, सारी चीजें मुख्तसर है। तो अब जो कानून जिंदगी बनाया गया, ऐसा नहीं कि हम चल रहे हैं पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं, बल्कि बनाया भी गया और चलाया भी गया, और चला करके चलने वालों को कामयाब भी किया गया। ये सब हो गया कि नहीं हो गया? भाई मजहब का कानून बनाया गया, चलाया गया, और चलने वालों को कामयाबी मिली, ये भी हमें दिखाया गया।
जिन्होंने उन उसूलों पर चल करके अपनी जिंदगी गुजारी, कैसरों केसरा के दरबारों तक वो दीन का खुतबा पढ़ने में पीछे न रहे। दरियाओं के कलेजों पर भी उन्होंने अपने घोड़े की टापुओं से दरियाओं का सीना रौंद करके ये बता दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज भी हो जो बराहीम साहिबा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। तो मजहब का कानून बनाया भी गया और उस पर लोगों को चलाया भी गया, और चलने वालों को सिर्फ कामयाब ही नहीं बल्कि सरकार ने जन्नत की बशारत भी इसी दुनिया की जिंदगी में अता फरमाई कि नहीं? भाई चल करके लोग जन्नती हो ये तो एक अलग चीज है, लेकिन दुनिया की जिंदगी में जन्नती हो जाना और 10 सहाबा का नाम लेकर मुस्तफा जाने रहमत का ऐलान फरमा देना, फला तुम जन्नती फला तुम जन्नती, ये कैसे पैगाम मिला? उन्हीं मजहब की उसूलों पर चलने की बुनियाद पर मिला, उन्हीं कवानीन पर अमल करने की बुनियाद पर मिला। हाँ, तो बनाया भी गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मौलाना कौन नवा नवा कानून लाया हो, पता नहीं कौन में रहे कि चली नहीं मिलत है। जैसे आज लोग कुछ लोग कहते नहीं, आजकल कहा था कि अरे भागो भैया अपन अपन समझे रहा, ये मौलवी मौलाना के फातिहा दरूद के चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, हमें नाचे के 2 किलोमीटर तक हम नाच लेवे अकेले भैया, हमें कोनो मौलाना मौलवी से फतवा ना पूछे। हम कह नाचो नाचो भाई, आज तक नाच के कोई दारा सिकंदर बना हुआ तो नाम बताओ। जितना नचनिहा रहे सब तौबा कैलिहिन, अपने लौंडन का नचनिहा ना बनाए, उन्हें दुबई भेज दे। हाँ, जितना इलाके में नौटंकी करे वाले रहे, अपने औलादन का नौटंकी करे वाला ना बनाए, नचनिहा ना बनाए। अगर यही कामयाबी रहा तो अपनी औलादों को उन्होंने तौबा क्यों करवाया? एक जने तो इतना ज्यादा उतारू रहे, उन्हें घेर के हजरत तौबा करवावा गया। वो अपने जिंदगी में नाचत रहे, लेकिन अब जब लौंडे बड़ा भय तो उनका घेरा गया, कहा गया कि तौबा कर लियो, तो तौबा करवाए दिया गया, कलमा वलमा फिर से पढ़ा दिया गया। तो वह कहा कि हम जाए दियो वही मैया, कसम से हम लेटा रहे थे तो अपने आप कमरिया उलरत है। हाँ, यह था ना गंधौरा, लेटे लेटे कहा था हम ख्वाब में नाची थे। लेकिन उसने अपनी औलादों को नचनिया नहीं बनाया। इतना ज्यादा आदी हो जो नाच का, डांस का, उसने अपनी औलादों को नहीं बनाया। एक डॉक्टर अपनी औलादों को डॉक्टर बनाता है क्योंकि कामयाब डिग्री है। एक वकील अपनी औलादों को वकील बनाता है क्योंकि ये कामयाब डिग्री है। एक पुलिस महकमे का आदमी अपनी औलादों को पुलिस महकमे में डालता है क्योंकि ये कामयाब डिग्री है। एक आलिम अपने औलादों को आलिम बनाता है, ये कामयाब डिग्री है। लेकिन आज तक किसी चोर ने अपनी औलादों को चोर न बनने दिया, किसी डाकू ने अपनी औलादों को डाके का मशवरा नहीं दिया, किसी जानी ने अपनी नस्लों को सेना का मशवरा नहीं दिया। ऐसे ही किसी नाचने वाले ने आज तक अपनी औलादों को नाचने का मशवरा न दिया। अच्छा, अब आए गए है ये पे तो तनी भर दुई जवा और नीचे उतर के देख लियो कि नाचत के रहा। भाई आज के 15-20 साल पहले के नाचत रहा? वो में बहुत बड़ी कास्ट के लोग नाचते थे भाई। जैसे दूसरी बिरादरी में ले लो, ठाकुर बाभन पंडित नाचत देखो नहीं। मुसलमानों में ले लीजिए, शेख सिद्दीकी सैयद नाचत देखो नहीं। क्यों? नाचने वालों की कास्ट में जो भी आज के 15-20 साल मिले हैं, उनकी बिरादरी आप देख लीजिए बहुत छोटी और निचली कास्ट से आते हैं। यानी ये हुनर जो अपनाया वो भी बहुत निचली कास्ट वालों ने।
अब अगर आज तुम सिद्दीकी और खान पठान होकर रोड पर नाचते हो तो जो निचली कास्ट वालों ने छोड़ दिया, तुमने शेख सिद्दीकी होकर उठा लिया, तो तुमसे बड़ा जलील कोई नहीं है। जो निचली कास्ट वालों ने करके छोड़ दिया, अपनी औलादों तक को मशवरा न दिया। अगर आज तुम शेख सिद्दीकी पठान होकर 3 किलोमीटर दूर रोड पर डीजे भांगड़े पर रक्स करके नालियों में गिरते हो, तो ये काम तुमने चमार कुमार का किया है, कोई फख्र का न किया। अरे दुनिया में वो काम करो जो फख्र के काबिल हो। तुम एक आला डॉक्टर बनो ताकि मिसाल दी जाए कि फला से ताल्लुक है। तुम एक आला वकील बनो, मिसाल दी जाए फला के ताल्लुक से फला ताल्लुक है। और तुम एक अच्छे आलिम बनो, मिसाल दी जाए तुम्हें फला के इल्म का सदका मिला है। क्योंकि जब उलमा की लिस्ट में आओगे तो और मजीद सर फख्र से ऊंचा होगा। अरे आलिम बनना ये तो इमाम आजम अबू हनीफा का तरीका है। आलिम बनना ये तो हजरत इमाम शाफई का तरीका है। अरे आलिम हाफिज कारी बनना ये तो इमाम अबू यूसुफ इमाम अहमद बिन हम्बल का तरीका है। अरे आलिम बनना इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया, फैज़ाने हुजूर गुलज़ारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो जो मजहब को छोड़कर जीना चाहे हो ही नहीं सकता। अच्छा, दुनिया में जितने भी मजाहिब के दावेदार हैं, अगर उस मजहब की गहराई देखी जाए तो उसूल सबका एक मिलेगा। ये तो इंसानों की अपनी जबानें हैं, जमा खर्च का मामला, अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए जो भी कहे गए हो, लेकिन हर गहराई में जो अकीदत के दावेदार हैं, आप जितनी गहराई में उतरते जाओगे तो एक ही चीज मिलेगी, सबका निचोड़ इंसानियत की तालीम हर एक अकीदे वाला देता है। अच्छे डगर पर चलने का सलीका और हुनर हर एक अकीदे वाला देना चाहता है। अपनी नस्लों को एक अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग हर कोई देना चाहता है। और जब खोजते खोजते पहुंचोगे साहब तो तुम्हें फख्र होगा कि इस दुनिया में जहां इंसानियत नाज करे, ऐसे कंप्लीट इंसान की रहबरी रब ने हमें अता फरमाई। इस दुनिया में नबूवत और रिसालत जिस पर फख्र करे, ऐसा अजीम नबी और रसूल की सूरत में अपना महबूब रब ने हमें अता फरमाया। तो रहबरी, अरे दुनिया वालों की अगर चलोगे तो चलो भाई, हमने फला की रहबरी अगर अख्तियार की तो आगे चलोगे तो हो सकता है उसकी रहबरी पर किसी का एतराज भी मौजूद हो। आगे चलोगे तो हो सकता है कुछ लोगों ने इख्तिलाफ भी किया हो। चलते चलते जाओगे तो कुछ इख्तिलाफ, कुछ आपको हामीकार, कुछ चाहने वाले, कुछ इनकार करने वाले मिलेंगे। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे जाओगे तो हर सर्च करने वाला सर रख करके यही कहने पर मजबूर होता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां लगी। अरे यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं लगी। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। हर कोई चाल मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान लगी। तो रब ने हमें कंप्लीट रहबरी अता फरमाई।
जहां पर इंसानियत आकर के दम तोड़ दे, वहां से मुस्तफा जाने रहमत की बशरियत शुरू होती है। जहां पर कामयाबों की कामयाबी दम तोड़ दे, वहां से मुस्तफा की कामयाबी का पहला जीना शुरू होता है। जहां पर तरक्की करने वालों की तरक्की दम तोड़ जाए, वहां पर मुस्तफा जाने रहमत की तरक्की नजर आएगी। एक जो है ईसाई मौर्रिख ने किताब लिखी थी, बेस्ट ऑफ 100। ईसाई मौर्रिख मजहबन ईसाई था अकीदतन, लेकिन उसने एक किताब लिखी कि दुनिया के 100 कामयाब लोगों को उसने जमा करना चाहा और उस किताब का नाम बेस्ट ऑफ 100 रखा। अब मामला ये आकर के फंस गया कि इसमें 100 लोगों में पहला नंबर किसको दिया जाए। हाँ, पहला नंबर किसको दिया जाए। वो किताब नेट पर मौजूद है, आप सर्च कर सकते हो। पहला नंबर किसको दिया जाए। तो अकीदतन वो ईसाई था मजहबन, तो सोचा कि भाई मजहब का उसूल यही है कि अपने नबी को नंबर 1 पर रखा जाए। बात इसी में फंस गई। होते करते कई दिन सोचने समझने के बाद, कई दिन सोचने समझने के बाद, रात में भी सोचता, दिन में भी सोचता कि आखिर क्या किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आप देखें मेरे मुल्क रहल पर सैयद अंसार मियां शाह साहब अल्लाह की आमद हो गई है। हज़रात से गुजारिश है कि ज़ियारत करें, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ दुआया कलिमात आप समाअत करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि अदब के साथ बैठ जाएं। तशरीफ रखें, आप हजरत करीब होकर तशरीफ रखें। हजरत की आमद हो गई, जियारत करें। बस मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो रही, इंशाअल्लाह फिर किसी नशिस्त में आपसे मैं मुखातब होगा इंशाअल्लाह। तो वो बात मैं कंप्लीट कर दूं। बेस्ट ऑफ 100 यानी दुनिया के 100 कामयाब लोगों का उसने अपनी किताब में जिक्र किया। नंबर 1 देने की बात आई तो बात फंस गई। रातों दिन सोचता रहा कि आखिर मैं नंबर 1 पर हजरत ईसा को रखूं या किसको रखूं। मेरा मजहब बोलता है कि मैं अपने नबी को नंबर 1 पे रखूं, अकीदा बोलता है अपने नबी को नंबर 1 पे रखूं। रातों दिन सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने ये किताब अकीदे और मजहब की बुनियाद पर नहीं लिखी है, मैंने हकीकत और इंसाफ की बुनियाद पर लिखी है। हकीकत क्या कहती है, नंबर 1 किसको देना चाहिए। तो 3 दिन सोचने समझने के बाद जब नंबर 1 पे नाम लिखने के लिए कलम उठाया तो मुबारक हो साहब, उस किताब में सबसे पहला नंबर मेरे नबी का लिखा गया। सरकारे तो आलम के नामे नामी इसमें गरामी को उसने तहरीर किया और उसने लिखा फिर उसके बाद कि पूरी दुनिया में सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कामयाबी का झंडा लहराया है तो वो आमिना के लाल की मुकद्दस ज़ात है, मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस ज़ात है, जिन्होंने 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में 23 साल दौरे तबलीग है, 63 साल तो मजमूई बनते हैं। 23 साल दौरे तबलीग में मुस्तफा जाने रहमत ने 10,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीनों पर मजहब का परचम लहराया था और एक अलीउल मुर्तजा या सिद्दीक़ अकबर या सैयदा खदीजा या ज़ैद इब्ने हारिसा जैसी इन मुकद्दस हस्तियों से जिस मजहब की इब्तिदा की थी, आखिर हज में हज्जतुल वदा के मौके पर 1,40,000 कलमा पढ़ने वाले दीवाने निगाहों के सामने मौजूद थे। तो उसने लिखा इतनी तेजी के साथ अगर किसी ने दुनिया में कामयाबी पाई है तो वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस ज़ात है। तो मुबारक हो गुलामों, हमें ऐसी जात की रहबरी अता की गई, ऐसी जात की रहनुमाई अता की गई। तो हमें अपने नबी का तरीका ही सबसे बेहतर है,
हम दुनिया में किसी को भी फॉलो करेंगे दुनियावी एतबार से, लेकिन जब बात मजहब की आएगी, अकीदे की आएगी, तो फ्रंट पे आमिना के लाल की मुकद्दस जात रहेगी। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। इसलिए हम और आप अगर ये आजादाना ख्याल रखना चाहते हैं मादल्ला कि अब मजहब की जरूरत नहीं है, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, अब मजहब की जरूरत नहीं है, हम तो अब अच्छी दौलतें कमा सकते हैं, हमने कहा सुनो, इत्तिबा उनकी की जाती है जो कामयाब हो, या इत्तिबा उसकी की जाती है जिसके पीछे कामयाब हो। हाँ, दो उसूल है। इत्तिबा उसकी की जाती है खुद वो कामयाब हो, या इत्तिबा उसकी की जाती है जिसके पीछे लोग कामयाब हो। और यहाँ रब ने दोनों चीजें कंप्लीट दी, दोनों चीजें कंप्लीट दी। जिसकी इत्तिबा हमें करने का हुक्म दिया वो खुद पूरी कायनात में कामयाब, और जिसकी इत्तिबा करने का हमें हुक्म दिया उसके पीछे चलने वाले भी पूरी दुनिया में जमाने में कामयाब। सिद्दीक की सदाकत का जवाब नहीं, मुस्तफा के मुक्तदी है। फारूक की अदालत का जवाब नहीं, मुस्तफा के मुक्तदी है। उस्मा की सखावत का जवाब नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के मुक्तदी है। शेरे खुदा की शुजाअत का जवाब नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के मुक्तदी है। अरे हुसैन की हुसैनियत से लेकर के उमर बिन अब्दुल अजीज के अदल तक, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन जियाद के जज्बे जिहाद से लेकर के गौसे आजम की गौसियत तक, गरीब नवाज की रहनुमाई तक, ऐसे कामयाबों की लिस्ट नबी के पीछे मौजूद है। तो हम भी चलेंगे तो हम भी कामयाब होंगे, क्योंकि सदाकत की डगर हमें दी गई, अदालत के राह हमें दिए गए, सखावत का हुनर हमें दिया गया, शुजाअत की पगडंडियों पर चलने का कलेजा हमें अता किया गया। अरे हुसैनी वफादार हमें बनाया गया, तो कल भी मुस्तफा की इक्तिदा नंबर 1 पर थी, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगी। रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, जिसने मेरे महबूब से मुंह फेर लिया, हाँ मैं उसकी जिंदगी का जामा तंग कर दूंगा। वह नहशुरुहु यौमल क़यामति अअमा, और मैदान महशर में मैं उसे अंधा करके उठाऊंगा। हाँ, ताज्जुब में पूछेगा, या रब्बी लिमा हशरतनी आमा, मेरे परवरदिगार दुनिया में तो आंखों वाला था, आज तूने बीनाई क्यों कर छीन ली। इरशाद फरमाएगा कि तूने मेरी आयतों को झुठला दिया, मेरे महबूब के उसूलों को पसे पुष्ट डाल दिया। मैंने तो तुझे जन्नत का रास्ता दिखाया था, तूने जहन्नम का रास्ता चुन लिया। इसलिए आज मैदान महशर में अव्वलीन और आखिरीन के सामने तेरे निगाहों की बीनाई छीन ली है, ताकि तुझे मजीद जलील किया जाए। इसलिए दुनिया की जिंदगी उसके लिए तंग की जाएगी जिसने मुस्तफा के उसूलों से बगावत की, जिसने नबी की सीरत पर चलने से बगावत की। इसलिए हमें और आपको बेटा पैदा हो, वहां से लेकर के अकीका खतना तक, और फिर वहां से लेकर के मजलिसे निकाह तक, और जनाजा उठने से लेकर कब्र के दामन में उतरने तक हमें अपने नबी की सीरत पर चलना है। हमें खाने में भी मुस्तफा को रहबर मानना है, हमें पहनने ओढ़ने में भी मुस्तफा जाने रहमत को रहबर मानना है, हमें इबादत और रियाज़ात में भी अपने नबी को रहबर मानना है। इसलिए शादी करो तो वो चीजें नजर आए। अभी रात में हजरत जो गुफ्तगू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आज फोन आया, क्योंकि आज बारात जानी थी, आज बारात जानी थी, उसी मौके पर वो जलसा रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह रात में गुफ्तगू हुई, मैंने उसका नाम तो नहीं लिया, जबकि मुझे मालूम था कि इसने डीजे बंधवाया हुआ है, मैंने उसका नाम नहीं लिया। बातें बहुत दूर की कर गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी महफिल में उसने तौबा कर लिया, माशाअल्लाह उसी महफिल में उसने तौबा किया। जिसकी शादी थी उसने खुद कहा कि मैं कसम खाता हूँ अब इन हराम कारियों के करीब नहीं जाऊंगा, जो बंधाया गया उसे कैंसिल किया जाए। हाँ,
हमने एक मिसाल दी, वक्त अपने पास है नहीं, हमने एक मिसाल दी, दो तीन इजाजत है, हमने एक मिसाल दी। हमने कहा सुनो, अगर तुम तन्हा होते तो तुम्हें छोड़ दिया जाता, अगर तुम तन्हा होते तो तुम्हें छोड़ दिया जाता, कोई परवाह ना होती, लेकिन तुम्हारे पीछे निगाहें लगी हैं और नस्लें लगी हैं, इसलिए हमें तुम्हारी परवाह हो रही है। बैतुल मक़दिस जब फतेह हुआ तो वहां के आदरियों पादरियों ने चाबी देने के लिए कहा कि हम चाबी कदमों में डाल देंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर अमल हो जाए, हम बाजार को सजाएंगे, आपकी पूरी फौज मेरे बाजार के बीच से गुजर जाए, हम तुम्हारे कदमों में ये चाबी डाल देंगे। उस फौज के सिपह सालार का नाम मैं बताऊं आपको, अगर वो नाम लिखकर गले में तावीज की सूरत में पहन लो तो कोई आसेब तुम्हारे करीब नहीं आ सकता है। उस जो है सिपह सालार का नाम मैं बताऊं, हजरत सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, हजरत सैयदना खालिद इब्नुल वलीद, माशाअल्लाह, जो दौरे फारूक आजम में ये काम हो रहा था। हजरत खालिद इब्नुल वलीद कहा मुझे एक रात की मोहलत दी जाए, आखिरी कड़ी है तकरीर की साहब, ज़हनो दिमाग को हाजिर रखना। कहा कि मुझे एक रात की मोहलत दी जाए। जब रात की मोहलत मिली तो रात की तारीकियों में हजरत खालिद ने उसी बैतुल मक़दिस से कुछ दूर मैदान में जहां खेमे लगे थे अपने साथियों को इकट्ठा फरमाया और हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने बहुत रिक्कत अंगेज जो है कलमात इरशाद फरमाए, खुतबा दिया दीन का। इरशाद फरमाया, मेरे साथियों, मैदान कारजार से भी बढ़कर इम्तिहान तुम्हारे सामने मौजूद है, तुम्हें इनके बाजारों के बीच से गुजरना है, क्योंकि तलवारें सोच को नहीं काटती हैं, फिक्र को नहीं काटती हैं। यहाँ अगर सोच और फिक्र भी डगमगाई तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। मेरे साथियों, तुम सिर्फ यहाँ तन्हा नहीं खड़े हो, तन्हा सिर्फ नहीं खड़े हो, बल्कि इस वक्त सहराए अरब के इन जर्रों को चूमने वालों की मुकद्दस जमाअत, जिन्होंने तुम पर एतमाद करके तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम यहाँ तन्हा नहीं खड़े हो। इस वक्त दुश्मनों के सामने सिद्दीक़ अकबर की साथ भी मौजूद है, इस वक्त तुम तन्हा नहीं हो, फारूक आजम भी मौजूद है, तन्हा नहीं हो, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी मौजूद है, तन्हा नहीं हो, शेरे खुदा की जात भी है, अरे तन्हा नहीं हो, नबीयुल मुर्तजा की मुकद्दस जात भी तुम्हारे साथ मौजूद है। तुम अगर डगमगाओगे तो सदाकत पे उंगली उठाई जाएगी, तुम अगर डगमगाओगे तो अदालत में उंगली उठाई जाएगी, तुम अगर डगमगाओगे तो सीरत पर कीचड़ उछाला जाएगा, तुम अगर बहकोगे तो कुरान के हक़ानियत पर शक किया जाएगा, मज़हब पर उंगली उठाई जाएगी। अगर सिर्फ तुम्हारा मामला होता तो फिक्र उतनी ना होती, लेकिन तुमसे पीछे कौमें जुड़ी हुई है, तुमसे पीछे नस्लें जुड़ी हुई है, तुम अगर बहकोगे तो कारवां हो जाएगा। तुम्हें और जो है अपने उसूलों को मजबूती के साथ पकड़ के रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। तुम अगर बहकोगे तो नबी की 63 साला कुर्बानियों पर पानी फेर दिया जाएगा। मेरे नबी की दंदाने मुबारक के शहीद होने से लेकर के ताइफ के वादियों में पत्थर खाने तक और जख्मों से चूर होकर के नालैन का खून से भर जाने के मनाजिर तक सब मशकूक नजर आएंगे। इसलिए मेरे साथियों, अपनी गैरतों की हिफाजत करना, अपने उसूलों की हिफाजत करना। सुबह बहुत बड़ा इम्तिहान है। तैयारी हुई, सुबह को दरवाजे के करीब पहुंचे, शहर का दरवाजा खोलने के लिए कहा गया। बाजार सजी हुई थी। बाजार में क्या था? दोनों तरफ दुकानों पर नंगी औरतों को सजाकर खड़ा किया गया था। यहूदियों ने, ईसाइयों ने नीम और या कपड़ों में दुकान और दुकान की छतों पर भी नंगी औरतों को सजाया था बाजारों में,
और पूरी फौज को वहां से, जो हजारों के तादाद में वहां से गुजरना था, क्योंकि निगाह अगर इधर भी पलटी तो ईमान जाने का खतरा है, उधर पलटी तो ईमान जाने का खतरा है। दरवाजा शहर का खोल दिया गया, पूरी फौज खड़ी थी। हजरत खालिद इब्न वलीद ने फिर सबको मुखातब किया और कुरान की तिलावत शुरू फरमाई। उन गुयूर सहाबा के सामने कुरान पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों गौर से गुद्दु अब्सारुकुम, अपनी निगाहें नीची कर। ईमान वालों गौर से सुनो, अपनी निगाहें नीची कर लो, अपनी निगाहें नीची कर लो। ये तिलावत हुई, कहा अब शौक से चला जाए। पूरी फौज गुजर गई बाजार के इस तरफ से उस तरफ तक। फिर उसके बाद सारे पादरियों ने इकट्ठा होकर के बैतुल मक़दिस की चाबी लाकर उनके कदमों में डाल दी। कहा क्या हो गया, चाबी क्यों डाल रहे हो? कहा जो मेरा काम था वो हो गया। कहा कौन सा काम था? पूछा उन फौजियों से तुमने क्या देखा? तो सारे फौजी कसम खाकर कह रहे थे, कसम बखुदा हमें तो ये भी नहीं मालूम कि दुकानें खुली थी कि बंद थी, बाजार की दुकानें खुली थी कि बंद थी, हमें तो ये भी न मालूम हो सका। क्योंकि अपनी हया की गैरतों की चादरों को जो कुशादा करे उसे कौमे मुस्लिम कहते हैं। जो दूसरों की भी बहन बेटी बहू की रखवाली, उसकी इज्जतों का रक्षक बन जाए, उसको कौमे मुस्लिम कहा जाता है। हातिम ताई की बेटी कैदी बनाकर नबी के सामने रस्सियों में जकड़ कर लाई गई, उसके सर की चादर हटी हुई थी, नंगे सर खड़ी थी, दुश्मनों में कैदियों में खड़ी थी। नबी की निगाह पड़ी तो नीचे कर लिया, तोशे मुबारक पर चादर पड़ी थी यमन की, सरकार ने उस चादर को उठाकर हातिम ताई की बेटी के सर पर डाल दिया। सहाबा कहने लगे आका ये दुश्मनों में है, ये कैद होकर आई है। सुनो तारीखी जुमला पैगंबरे इनकलाब ने इरशाद फरमाया था, कहा सहाबा बेटी तो है ना किसी की भी हो, बेटी तो है ना किसी की भी हो, नंगे सर अच्छी नहीं लगती, तो जो दुश्मन की बेटियों को भी चादरें दे दे उसे रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। तो मुसलमानों तुम्हारे नाचने पर, तुम्हारे बहकने पर उतना टेंशन नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। तुम अगर बहकोगे तो कुरान पर शक किया जाएगा, तुम अगर बहकोगे तो मजहब पर शक किया जाएगा, तुम अगर बहकोगे तो नबी को गाली दी जाएगी, तुम अगर बहकोगे तो शरीयत पर उंगली उठेगी, तुम अगर बहकोगे तो सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, हजरत उस्मान की सखावत, हजरत शेरे खुदा की शुजाअत, इमाम हुसैन की शहादत पर शक किया जाएगा। इमाम हुसैन की शहादत पर शक किया जाएगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो काम हमारे लिए कर दिया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। हमें उसकी पासदारी निभानी है, उसकी पासदारी करनी है, क्योंकि इस दुनिया में हमें और आपको सिर्फ चलने के लिए नहीं रखा गया है। आखिरी जुमला है, इसे नोट कर लेना, हमें इस दुनिया में सिर्फ चलने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि हमें इस दुनिया में चलाने के लिए रखा गया है। हमें इस दुनिया में चलाने के लिए रखा गया है। परवरदिगार आलम हमें उसूल नबवी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।